दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए आज से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जहां पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कलेक्टरों को एक पत्र जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है, जहाँ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस संबंध में कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ के पंचायती राज अधिनियम 1993 और निर्वाचन नियम 1995 के प्रावधानों का पालन करते हुए ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों के विभिन्न पदों का आरक्षण तय किया जाएगा। केवल जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का आरक्षण राज्य स्तर पर तय होगा। इसके अलावा बात करें तो इस संबंध में कैबिनेट ने अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी थी पहले ही, और अब इसको लेकर के जमीनी स्तर पर कार्यवाही आज से देखने को मिलने वाली है, जहां आरक्षण की प्रक्रिया का सिलसिला आज से शुरू होने जा रहा है, जहां पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही आज से करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीते दिन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें पुलिस भर्ती में एसटी कैंडिडेट्स को स्पेशल छूट देने के प्रावधानों समेत कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले बीते दिन लिए गए, जिसमें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के युवाओं को पुलिस भर्ती में एक बड़ी छूट का प्रावधान दिया गया है। अभ्यर्थियों को एक बार के लिए ऊंचाई और सीने के निर्धारित मापदंड में छूट दी जानी है। दोबारा ये फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। इसमें सूबेदार, उपनिरीक्षक, संवर्ग, प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती शामिल है। न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर जबकि सीना बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर, साथ ही फुलाए जाने के बाद 83 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। और ये छूट केवल एसटी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को ही मिलेगी। और इसके अलावा रायपुर में 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी 2025 तक ऑटो एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है, जिस दौरान गाड़ी खरीदने वालों को लाइफ टाइम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50% की यहाँ पर छूट मिलने जा रही है। इसके अलावा भू राजस्व संहिता के संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है। खेलों में क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई। सुदूर और शहरी क्षेत्रों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को किया जाएगा। एमएसपी में धान खरीदी के अतिशेष के निराकरण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। धान के कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि को 80 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है बढ़ाकर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के विधानसभा सदस्य यानी कि तमाम मंत्रियों और विधायकों के पेंशन भत्ता और तमाम जो संशोधन विधेयक है 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, यानी कि एक बार फिर से इन मंत्रियों का यहाँ पर पेंशन और वेतन भत्ता में बढ़ोतरी को लेकर मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कड़ाके की ठंड इन दिनों देखने को मिल रही है, जहां अब तापमान मैनपाट का 4 डिग्री पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से अब ओस की बूंदें भी जमने लगी है। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता हटने के बाद अब उत्तरी छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ठंड का दौर शुरू हो चुका है। उत्तर की ओर से आ रही शुष्क हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अंबिकापुर में बुधवार का न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बलरामपुर जिले का तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि तापमान में गिरावट और कड़ाके की ठंड को देखते हुए कलेक्टर सरगुजा ने जिले में संचालित शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के सालाना संचालन के समय में परिवर्तन कर दिया है, जहां पहली पाली में लगने वाली कक्षाएं 8:30 से दोपहर 12 बजे तक और शनिवार की दोपहर 12:15 पर चलेंगी, जबकि शाम 4:15 पर ये समाप्त होगी। जबकि द्वितीय पाली में लगने वाली कक्षाएं 12:15 से शुरू होकर 4:15 पर समाप्त होगी, जबकि शनिवार को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्कूलों का संचालन यहां पर किया जाना है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 1 साल पूरे होने पर 13 दिसंबर को भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें डिप्टी सीएम साव ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस कार्यकर्ता का मार्गदर्शन करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा की एक अहम बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
ही बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी और कहा कि ये बैठक 13 दिसंबर को सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर थी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर आने वाले हैं। इसी के साथ ही अरुण साव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा और राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर के कार्यकर्ता जुटने वाले हैं। कार्यक्रम में सरकार द्वारा 1 साल में पूरे किए गए मोदी की गारंटी की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और संगठन के कार्यक्रम को लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हो चुकी है। बता दें कि 13 दिसंबर को शायद सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में जनादेश कार्यक्रम की तैयारियां की गई हैं और इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड यहां पर पेश करने वाले हैं। प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है बालोद में, जहां 800 पदों पर भर्ती होनी प्रस्तावित है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बालोद में 16 दिसंबर को एक मेगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कुल 3 नियोजक जो है तकरीबन 800 से अधिक पदों पर भर्ती करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि प्लेसमेंट कैंप में टेक्नो टास्क बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड टेरेसरा राजनांदगांव ने कस्टमर केयर सपोर्ट के लिए एसोसिएट पुरुष के कुल 400 पदों पर भर्ती को लेकर जो है जानकारी दी है, जबकि शैक्षिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण और डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा जो है अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा तमाम जो है यहाँ पर जो पद हैं उन पर यहाँ पर भर्ती होनी प्रस्तावित है और ये प्राइवेट सेक्टर की भर्ती है। छत्तीसगढ़ के होटल इंडस्ट्रीज में 500 करोड़ का निवेश ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल करने जा रहे हैं, जहां इसकी वजह से 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना उत्पन्न हो रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विशुदेव साय ने राजधानी रायपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के 3रे फ्लोर में वर्किंग स्पेस एंड इनोवेशन सेंटर का लोकार्पण किया और इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की होटल इंडस्ट्रीज में 500 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इससे तकरीबन 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में अपने उद्बोधन के दौरान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुने जाने पर नगरीय प्रशासन विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने इस दौरान बताया कि राजधानी में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार पहल की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से अंबिकापुर के लिए अब सीधी फ्लाइट जो है शुरू होने जा रही है। 55 मिनट में 220 किलोमीटर की दूरी तय होने जा रही है। शेड्यूल इसके लिए जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से नई फ्लाइट की सौगात लोगों को मिलने जा रही है और इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जानकर खुशी होगी कि अब महज 55 मिनट में ही 220 किलोमीटर की दूरी अंबिकापुर से माध्यम से तय हो जाएगी। एयरलाइन कंपनी फ्लाईबिग 19 दिसंबर से हवाई सेवा शुरू करने वाली है और इसको लेकर शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। हालांकि एयरलाइन कंपनी ने फ्लाइट का किराया नहीं बताया है। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर से अंबिकापुर एयरपोर्ट का शुभारंभ जो है किया जा रहा है। अंबिकापुर एयरपोर्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने हाल ही में वर्चुअली रूप से किया था, जिसके बाद से फ्लाइट के नियमित संचालन का इंतजार किया जा रहा था और अब इस नई फ्लाइट की सेवा शुरुआत होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के तमाम नगरीय निकाय के कर्मचारी अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। नगरीय निकाय कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और ये कर्मचारी बीते 3 माह से वेतन भुगतान, एरियर्स के भुगतान समेत कुल 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जिसको लेकर 189 नगरीय निकाय के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। उल्लेखनीय है कि इसके पहले 12 नवंबर से 14 नवंबर तक कर्मचारियों ने बिलासपुर में हड़ताल किया था, लेकिन शासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सोनी ने बताया कि 6 सूत्री मांगों पर शासन कोई सार्थक पहल नहीं कर रहा है और अब तक सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। नगरीय निकाय के कर्मचारी आगामी चुनाव में परिवार समेत मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे और कर्मचारियों ने इससे संबंधित प्रपत्र भरवाकर जिला कलेक्टर बिलासपुर और विभागीय मंत्री नगरीय प्रशासन को भेजा है। महादेव सट्टा के प्रमोटर्स ने प्रदीप मिश्रा पर अपने फूल बरसाए। दुबई में कथा कार्यक्रम में सौरभ और रवि उप्पल दिखाई दिए। कांग्रेस ने कहा कि आखिरकार डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है। दरअसल महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा में नजर आए हैं। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा पर फूल बरसाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक
बैज ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है? सिर्फ मीडिया में बयान देने से डबल इंजन की सरकार नहीं हो जाती। इनके पास सारी ताकत है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये वीडियो दुबई के ले मेरिडियन होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर एयरपोर्ट रोड के गरहौद का बताया जा रहा है, जहां वायरल वीडियो में सौरभ चंद्राकर अपने परिवार के साथ बैठे हुए नजर आ रहा है। वहीं रवि उप्पल कथावाचक से मिलते नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पनीर और पूड़ी की सब्जी खाने की वजह से बच्ची की जान चली गई, जबकि 35 लोग अभी भी बीमार हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पनीर की सब्जी और पूड़ी खाने से तीसरी कक्षा की एक छात्रा शालिनी तेलम की जान चली गई, जबकि 35 बच्चे बीमार हैं। सभी बच्चों को इलाज के लिए मातृ एवं शिशु अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनमें से 12 के हालात गंभीर हैं, जिन्हें आईसीयू में रखा गया है। मामले की जाँच के लिए कांग्रेस ने 7 सदस्यीय और प्रशासन ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। धनोरा के माता रुक्मणी आश्रम में 2 दिन पहले पनीर की सब्जी और पूड़ी खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया है। और अब छत्तीसगढ़ के जसपुर से खबर, जहां प्रेमिका को खेत में गाड़ा और फिर उसी कब्र पर धान का रोपा लगा दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में अपनी प्रेमिका का शव खेत में दफना दिया और उसके ऊपर धान की फसल बो दी। बताया जा रहा है कि प्रेमी ने के 2 लड़कियों से अफेयर था और पता चलने पर नाबालिग प्रेमिका ने प्रेमी के घर पर अपनी जान दे दी थी और राज खुलने के डर से युवक ने शव को ठिकाने लगाने की साजिश रची। और इस दौरान आरोपी युवक का भाई और उसका चाचा घटनास्थल पर पहुंचे, जहां से वे लड़की के शव को लेकर खेत में गए, जहां तीनों ने मिलकर शव को गाड़ दिया। और इस वारदात के बाद आरोपी प्रेमी अपनी दूसरी प्रेमिका के साथ हैदराबाद भाग गया। और ये पूरा मामला कुनकुरी थाना क्षेत्र का है। और इस मामले में 1 महीने बीतने के बाद कार्यवाही की जा रही है, जहां कार्यवाही में ये तीनों मामले निकल कर सामने आए, जिसके बाद अब ये पूरा मामला पूरे छत्तीसगढ़ में सनसनीखेज तरीके से फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के कोरिया नगर निगम क्षेत्र में बाघ ने गाय का शिकार किया, जहां इसी बीच दूसरे बाघ ने दहाड़ लगाई और इसकी वजह से लोग दहशत में इन दिनों जीने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया और एमसीबी जिले के जंगलों में 5 दिनों से बाघ विचरण कर रहा है, जहां बीते दिन नगर निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 1 के जंगल में ये बाघ दाखिल हो गया, जहां उसने एक गाय का शिकार कर लिया है। मामले में वन अमला मौके पर तैनात है और किसी को भी जंगल नहीं जाने की समझाइश दी जा रही है। इस बीच कोरिया जिले के पटना इलाके में एक और बाघ ने अपनी दहाड़ लगाई है। 2 बाघों की दहाड़ से वजह से अब ग्रामीणों में दहशत का आलम है। कोरिया और मनेंद्रगढ़ वन मंडल समेत रायपुर सरगुजा की एक्सपर्ट टीम अपनी नजर रख रही है। इस बीच बुधवार को ड्रोन कैमरे से बाघ का वीडियो वायरल हुआ, जहां वीडियो को नगर निगम चिरमिरी के कॉलरी क्षेत्र बरतुंगा का बताया जा रहा है। दोपहर में बाघ चिरमिरी के वार्ड नंबर 1 मोहारी डांड में देखा गया। इसके अलावा मोहारी डांड जंगली एरिया में ग्रामीणों के घर दूर दूर पर हैं और जंगल क्षेत्र होने के कारण ही बाघ ने गाय का अपना शिकार बनाया है। हालांकि कुछ ही दूरी पर मोहन कॉलोनी, हल्दीबाड़ी और चिरमिरी पोड़ी रिहायशी क्षेत्र शुरू होता है। नगर के नज़दीक बाघ की आमद होने की वजह से अब क्षेत्र के लोग भयभीत होते नजर आ रहे हैं। रायपुर में जमीन विवाद के मामले में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जहां महिला पर इसने बंदूक तान दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जमीन विवाद में फायरिंग की गई, जहां एक व्यक्ति ने महिला पर लाइसेंसी बंदूक तान दी और फिर हवाई फायर कर दिया। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं मौके पर फॉरेंसिक टीम भी जाँच करने पहुंची। मामला सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के रविनगर का है। सिविल लाइन्स CSP अजय कुमार के मुताबिक फजिया मेनन ने रविनगर रोड पर जमीन खरीदी थी और पटवारी और अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ वे जमीन का सीमांकन कराने पहुंची थी। और इसी दौरान सुबह 10:30 बजे हरदयाल सिंह ने खुद को जमीन का मालिक बताया और फिर बाउंड्री वॉल के गेट पर लगे ताले को तोड़ दिया। विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई और इन तमाम बातों के बीच ये सब मामला हुआ। छत्तीसगढ़ में कुंभ के लिए 3 स्पेशल ट्रेनों का संचालन होने जा रहा है, जहां 25 जनवरी से पहली ट्रेन छूटेगी, जहां बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर से ये ट्रेनों का संचालन होगा। प्रयागराज कुंभ के लिए छत्तीसगढ़ से 3 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जो बिलासपुर, रायगढ़ और दुर्ग से रवाना होंगी। ट्रेनों के रूट के साथ साथ टाइमिंग भी जारी कर दी गई है। पहली ट्रेन रायगढ़ के लिए वाराणसी के लिए तकरीबन 25 जनवरी को छूटेगी। दूसरी ट्रेन दुर्ग से 8 फरवरी और तीसरी ट्रेन बिलासपुर से 22 फरवरी
फरवरी को रवाना होगी। बिलासपुर कटनी प्रयागराज के मार्ग से होकर चलने वाली इन ट्रेनों की सुविधा गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बालाघाट, साथ ही रायगढ़, नैनपुर, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया समेत कई शहरों के यात्रियों को इसका फायदा होगा। बता दें कि कुंभ के लिए रेलवे ने देश भर में 3000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। भूपेश बघेल ने कहा कि साय सरकार में 20 का टमाटर 50 रुपए हुआ। पूर्व सीएम ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में सरकार पूरी तरह फेल है और कानून व्यवस्था भी चरमरा चुकी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में साय सरकार पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने सरकार के 1 साल के रिपोर्ट कार्ड पर कहा कि सरकार के गलत निर्णय के कारण 20 रुपए का टमाटर 50 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। इस सीजन में टमाटर पहले 15 से 20 रुपए प्रति किलो मिलता था। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और छत्तीसगढ़िया अस्मिता के साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह फेल है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की सारी समस्याएं सरकार की तरफ से प्रायोजित हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बिलासपुर प्रवास पर थे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए छत्तीसगढ़ की जनहितैषी योजनाओं को बंद कर दिया है, जहां राजीव गांधी किसान न्याय योजना बंद कर दिया गया। इन्होंने कहा कि हमने कोदो, कुटकी, रागी, फसल, सब्जी उगाने वाले व्यापारियों को 10,000 रुपए देने की योजना शुरू की थी, जिसको भी बंद करने के कारण आज सब्जियों के दाम भी बढ़े हुए हैं।